पिछले एक साल पहले मैं नोटिफिकेशन भी आपके लाया हूं। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन एलजी साहब ने निकाला ईज ऑफ बिजनेस के नाम से कि दिल्ली में बिजनेस को बढ़ाना है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें दिल्ली पुलिस से तमाम वो पावर्स, चाहे वो स्विमिंग पूल की हो, रेस्टोरेंट की हो, ईटिंग हाउस की हो, होटल्स की हो, तमाम वो विड्रॉ करके दिल्ली सरकार को दे दी गई। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन करती थी लाइसेंस डिपार्टमेंट, तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते थे। ट्रैफिक की वहां पर सुविधा है, ट्रैफिक का यदि फायर लग जाए एम्बुलेंस पहुंच पाएगी, फायर ब्रिगेड पहुंच पाएगी। उसी तरह तमाम पैरामीटर्स थे। क्या ओनर और तमाम जो कंप्लायंस है उसकी की गई थी, क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, या उनका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, उनके बारे में तमाम लोकल जानकारी लेती थी। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके दर्शकों के लिए है, वो गूगल करके देख सकते हैं। अब इसको गलती कहें या ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर जो ब्लंडर हुआ है, तो शायद ये रुकता या ना रुकता ये एक अलग इश्यू है, परंतु ये एक बहुत टेक्निकल और लीगल मुद्दा है कि ये विड्रॉ कर लिया गया केवल इस नाम पर कि लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी। अब आसानी इतनी है कि पुलिस वाला उसका चालान नहीं कर सकता, पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। कल से प्राची जी मैं देख रहा हूं तमाम चैनल पर दिल्ली पुलिस को पानी भर भर के लोग कोस रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, चालान नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए, पुलिस वाला एक्शन ले ही नहीं सकता। पुलिस वाला किसी गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, किसी रेस्टोरेंट में घुस नहीं सकता कि तुम्हारा चालान होगा, तुमने फायर के इंतजाम किए नहीं किए, कोई एग्जिट एंट्री था नहीं था, पुलिस वाला चेक भी नहीं कर सकता। प्राची जी तो ट्रिपल इंजन की अब ट्रिपल जिम्मेदारी और बढ़ गई। अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको पूरा मौका है अपनी लड़ाई झगड़ा करने का। मैं आपको टेक्निकल समर्थन कर रहा हूं, कानूनी चीज बता रहा हूं। मुझे समर्थन की जरूरत नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी, मुझे बहुत ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मेंबर भी नहीं हूं। परंतु मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जो कल से दिल्ली पुलिस को केवल कोसने पर तमाम सोशल मीडिया लगा हुआ था, तमाम बड़े मीडिया लगे हुए कि दिल्ली पुलिस नाकाम होगी, दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी नहीं है, सरकार की गलती कह सकते हैं, सरकार का अधिकार काम करने का तरीका हो सकता है। दिल्ली सरकार ने ये डिसीजन लिया, ये होटल एक साल के अंदर मैटर अंदर तो बन नहीं गए ना। ये होटल ऐसा तो नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर ही बने हैं। बात लाइसेंसिंग की हो रही है प्राची जी, होटल बनने के नहीं, वो तो होटल बनने का तो सब्जेक्ट ही नहीं पुलिस के पास। वेदभूषण जी, आप जो काम की बात कर रहे हैं, जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक साल पहले वो दिल्ली पुलिस से अगर छीन लिए गए, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में यही हाल है ना। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पहले आग नहीं थी, आगे आगे वारदात नहीं होंगी। वेदभूषण जी, आपने अपनी बात कही। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि जब ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं या जब ऐसे हादसे होते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट को पकड़ें? हर डिपार्टमेंट तो अपना पल्ला ही झाड़ रहा है। दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली के जो लोकल एसडीएम है जिम्मेदार है, लोकल काउंसलर जिम्मेदार हैं, जिनकी नाक के नीचे तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब आप दिल्ली पुलिस पर तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एलजी साहब ने विड्रॉ कर लिया, वो पावर ही विड्रॉ कर ली, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उस बिल्डिंग को चेक नहीं कर सकते। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? आप पूछिए जो प्रवक्ता बैठे डिपार्टमेंट पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको बताना ही होगा। आप पिछली सरकार को कोसकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको बताना ही होगा कि चिताएं आज क्यों जल रही हैं। मैं खाली पहले तो वेद प्रकाश जी का ही जवाब दे देता हूं। एक साल पहले पावर चली गई, पर इसके पहले जितना काम था वो इतना अच्छा कर रही थी दिल्ली पुलिस कि उन्होंने सब इसको, जितने 9 मंजिल बन गई थी वो एक ही साल में बन गई होंगी। जितने होटल्स मोटल्स और जितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो एसी एक साल में चल रहे होंगे। 11 साल पहले पावर विड्रॉ कर ली गई थी। कभी भी आप बोलो, आप भी दिल्ली पुलिस की बचाव कर सकता, पुलिस आप दिल्ली पुलिस का बचाव कर रहे हो। बचाव नहीं कर रहा हूं। जहां पर आप गलत जहां पर 100 रुपए लेने होते हैं, 11 साल पहले वो गाड़ी वाला बाइक वाला निकल नहीं पाता है आपसे, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। वेदभूषण जी, ये पावर गलत चीजों मत बोलिए। वेदभूषण जी, आप दोनों रुक जाएं, आप दोनों वेदभूषण जी गलत चीजों को मत बोलिए। तस्वीरें दिखाएं जिसे देखकर शायद सबके अंदर एक शर्म पैदा हो जाए, संवेदना पैदा हो जाए। गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अजय वर्मा जी, एक मिनट, वो आपके पास है। नेताओं की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, शायद शर्म का कोई पानी नेताओं की आंखों में आ जाए और अपनी जिम्मेदारी लेने लगे। उन चिताओं की तस्वीरें जरा दिखाइए। अब अवस्थी जी, अब बात करें मुझसे। ये तस्वीर देख रही हूं मैं, इन तस्वीरों को देखकर सबकी आंखों में आंसू हैं। और सोचिए, इतनी देर की डिबेट हो गई, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जिम्मेदारी किसकी है। सब इफ बट करके दूसरे पर चले जाते हैं, कहीं और जिम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं। ये जो चिताएं जल रही हैं, इनका कसूर क्या था अवस्थी जी?
मैं बिल्कुल प्राची यही बोलता हूं, सबसे पहला सेंटेंस भी बोला, हर तरीके की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। सरकार 1.5 साल पहले आई है हमारी, और उस सरकार की उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को एक 27 साल का लेगेसी मैस मिला है। कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं गंगा यमुना, कहीं भराव, और ये तरीके के मिसमैनेजमेंट के 9 मंजिलों की आर्य होटल्स। सोमनाथ भारती जी।